नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आइए बात करते हैं चारधाम यात्रा और कहां पर हो गई चूक पर। अखबारों में छपा है कि चारधाम यात्रा शुरू होने के 6 दिन के भीतर 20 तीर्थयात्रियों की जान चली गई है। इनमें कई बुजुर्ग थे, कई बीमार थे और एक व्यक्ति की जान पैर फिसलने के कारण गई है। इस तरह की खबरें चिंता पैदा करती है, लेकिन इस पर बात शुरू करने से पहले मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूं और वो यह कि चारों धाम उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में है, 10,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर है। इस कारण पहाड़ पर चढ़ते वक्त ऑक्सीजन की कमी होती है, पैदल रास्तों में ठंड ज्यादा होती है और इन इलाकों में बारिश भी बहुत ज्यादा होती है। इस कारण हाई ब्लड प्रेशर, मधुमेह, कैंसर, अस्थमा और कुछ अन्य बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए तबीयत बिगड़ने का खतरा चारधाम यात्रा के दौरान रहता है। यह एक बात है, लेकिन मेरा इस जानकारी के साथ एक सवाल भी है। चारधाम यात्रा पर जाने की इच्छा हर हिंदू के मन में होती है, इसीलिए क्या सरकार की यह जिम्मेदारी नहीं है कि वो चिंता में डालने वाली बीमारियों से पीड़ित लोगों की देखभाल और पहचान के लिए समुचित इंतजाम करें, लोगों के रहने और रुकने के इंतजाम करें और बीमारी में इमरजेंसी सुविधा के इंतजाम करें। और अगर बाबा केदारनाथ धाम सहित सभी जगह पर क्षमता से अधिक लोग पहुंच गए हैं, तो वो जिन रास्तों से गए हैं, क्या उन रास्तों की मॉनिटरिंग नहीं हो रही है? आजकल तो ऐसे यंत्र आ गए हैं, ऐसे यंत्र मौजूद है जिनके सहारे सड़क से गुजरने वाले वाहनों की संख्या और उनमें मौजूद लोगों की अनुमानित संख्या गिनी जा सकती है। और सरकारी तंत्र को यह भी पता ही होगा कि चारों धामों में कितने लोगों के एक बार पहुंचने और रुकने की कैपेसिटी है। मैं इतने सारे सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यह सरकार और उससे जुड़े तंत्र की जिम्मेदारी है, क्योंकि चारधाम यात्रा कोई अचानक से शुरू नहीं होती है। मंदिरों के कपाट खुलने से लेकर अन्य सारी जानकारी और शुभ मुहूर्त के बारे में हफ्तों पहले से पता होता है, बल्कि यात्रा शुरू होने के बारे में तो महीनों पहले से तिथि की जानकारी रहती है। इसीलिए यह सवाल है कि मुख्यमंत्री को क्यों कहना पड़ रहा है कि श्रद्धालु आगे की यात्रा तभी शुरू करें जब सभी तरह की व्यवस्थाएं हो जाए। उन्होंने तीर्थयात्रियों से यह अपील की है। इसीलिए उत्तराखंड के डीजीपी कह रहे हैं कि भीड़ बढ़ने से रोकने के लिए बिना रजिस्ट्रेशन के श्रद्धालुओं को रोका जा सकता है। हेल्थ मिनिस्टर धन सिंह रावत कह रहे हैं कि अधिकारियों को विशेष स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दे दिए गए हैं। यह निर्देश वो यात्रा शुरू होने के 6 दिन बाद देने की बात कह रहे हैं। यह कमाल की बात है। एक और बात, जब धन सिंह रावत की बात आ ही गई है, उनके पास बड़ा महत्वपूर्ण विभाग है और चारधाम यात्रा से उनका मंत्रालय जुड़ा हुआ है, तो उत्तराखंड में उन्हें घोषणाओं का मंत्री कहा जाना चाहिए। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने गूगल के न्यूज सेक्शन में जाकर धन सिंह रावत टाइप कर खबरें सर्च की। इसके बाद जो परिणाम आया उस पर बात की जानी चाहिए। और परिणाम क्या आया इस पर अगर बात करें तो जब मैंने धन सिंह रावत लिखकर सर्च किया तो पहले पेज पर गूगल के 50 खबरें सामने आई और इनमें से 25 खबरें ऐसी थी जिनमें मंत्री जी ने या तो कोई वादा किया है, या कोई काम या नीति बनाने की बात कही है, या फिर कोई सुविधा देने की बात कही है, यानी देखेंगे, करेंगे, प्लान बना रहे हैं, शक्ति करेंगे, किसी को नहीं बख्शा जाएगा, आदि आदि शब्दों से खत्म होने वाले शीर्षकों के समाचार भरे पड़े हैं। लेकिन क्या क्या हो चुका है और क्या क्या सुविधाएं मिल चुकी है, क्या क्या उपलब्धियां हासिल कर ली गई है, इस तरह की खबरें ढूंढे से कोई एक आधी मिलती है। आप खुद सर्च करके देख ले, आपको ऐसी खबर एक आधी मिलेगी जो बताती है कि फला काम हो गया है या फिर फला नीति को अमली जामा पहना दिया गया है। बस सब भविष्य की बातें हो रही है। यह चिंता की बात है। और चिंता की बात यह भी है कि यात्रा शुरू होने के 6 दिन बाद कहा जा रहा है कि अच्छी सुविधाएं देने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। मैं कहता हूं यात्रा शुरू हो चुकी है। यह विशेष सेवाएं मौजूद रहने का समय है। इन सेवाओं का लाभ मिलते दिखने का समय है। लेकिन करेंगे, देखेंगे, सोचेंगे, योजना बना रहे हैं, बात हो रही है, अधिकारी काम नहीं करते हैं, आदि आदि बातें करने वाले मंत्री उत्तराखंड का कितना भला कर सकते हैं, यह भी एक सवाल है। और अब वैसे तो पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज की भी बात होनी चाहिए, लेकिन उत्तराखंड में 2 बड़े काम हो रहे हैं और सतपाल महाराज प्रदेश में नहीं है।
एक चारधाम यात्रा जिसका उनके मंत्रालय से सीधा संबंध है और दूसरा पुष्कर सिंह धामी का उपचुनाव। लेकिन सतपाल महाराज दुबई गए हुए हैं और वहां पर पर्यटन, उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा कैसे दिया जा सकता है, इस सवाल के जवाब ढूंढ रहे हैं। यानी यह भी भविष्य की बात है। वर्तमान कहां पर खड़ा है, इस पर चिंता कौन करेगा? इस सवाल का जवाब कहां से आएगा, इस पर बात होनी चाहिए। इन चिंता को दर्शाती खबरों पर बात जरूरी है, ऐसा मेरा मानना है। और अंत में अगर खबरों और मीडिया की बात करें तो केवल अमर उजाला ऐसा अखबार है जिसने चारधाम यात्रा में अव्यवस्थाओं की खबर को अखबार की लीड स्टोरी बनाया है और भीतर भी पूरा एक पेज छापा है। अन्य मीडिया संस्थानों ने भी वैसे खबरें तो चलाई है, लेकिन चारधाम यात्रा में अव्यवस्थाओं के लिए कौन जिम्मेदार है, शायद इस पर बात नहीं हो रही है। चूक कहां पर रह गई, इस पर भी शायद ही बात हो। और हां, एक बात जरूर होने वाली है और वह होगी, आप देख लीजिएगा, और वो यह कि चारधाम यात्रा के समाप्त होने पर आपको कुछ आंकड़े दिखाए जाएंगे जिनके जरिए यह साबित किया जाएगा कि इस बार की चारधाम यात्रा बेहद ही सफल और सुविधाजनक रही है। बहुत ही भारी संख्या में लोग आए हैं और सरकार, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और पर्यटन विभाग ने बहुत ही मन से सारी जिम्मेदारियों को निभाया है। अधिकारी बड़े तत्पर रहे हैं, हर आदमी सरकार का बड़े मन से काम करता हुआ दिखा है। इसी का परिणाम है कि इतनी भारी संख्या में लोग चारधाम में आए हैं, भगवान के दर्शन करने के लिए आए हैं। यह एक बात है जिसके होने की पूरी उम्मीद है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।